हम पहले देख चुके हैं कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2, इसका लिमिट क्या आया था यह हम पहले देख चुके हैं। इसका लिमिट क्या आया था, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर को हम इस तरीके से लिखते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाई x माइनस 2। यह x माइनस 2 यह x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब बचा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अब हम x के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा इसका 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। यह कैलकुलेशन हम क्यों किए, जब x टेंड्स टू 2 हो रहा है तब यह न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 हो रहा है, न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 हो रहा है और यह डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू 0 हो रहा है। दरअसल यह है 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में। जब भी कोई लिमिट किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म में रहे तो x के जगह पर हम 2 अभी पुट नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई तब तक करेंगे जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाए। जब इस दोनों को हम कैंसिल कर दिए और बचा यह, तो अब यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म हट चुका है। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाए तब x के जगह पर x टेंड्स टू जो भी लिख रहा है या वैल्यू पुट कर देंगे और लिमिट निकाल लेंगे। यदि लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं हो, जैसे हमको कहा जाए निकालने के लिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 1, यह इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। जब भी कोई लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहे तो कोई सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा x के जगह पर x टेंड्स टू जो भी लिखा हुआ है यह वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। यानी यदि लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म में रहे तो वैल्यू x के जगह पर यह वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाए तब x के जगह पर यह वैल्यू पुट करके लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यदि लिमिट किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहे तो डायरेक्ट x के जगह पर यह वैल्यू पुट करके हम लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? यह तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। आखिर कुल कितना इंडिटरमिनेट फॉर्म है और प्रत्येक इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्या अर्थ है, इसको समझ लेना जरूरी है, इसके बाद ही लिमिट निकाला जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इंडिटरमिनेट फॉर्म कितना है। यह 7 है इंडिटरमिनेट फॉर्म। देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, infinity/infinity इंडिटरमिनेट फॉर्म, infinity - infinity इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 into infinity इंडिटरमिनेट फॉर्म, 1 to the power infinity इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 to the power 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, infinity to the power 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। यह 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब हम एक एक करके प्रत्येक इंडिटरमिनेट फॉर्म के अर्थ को समझेंगे। सबसे पहले 0/0 फॉर्म।
टेंड्स टू जीरो बाई टेंड्स टू जीरो, यह है इंडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो बाई जीरो। इंडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो बाई जीरो का मतलब है टेंड्स टू जीरो बाई टेंड्स टू जीरो। द मीनिंग ऑफ जीरो बाई जीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्म इज टेंड्स टू जीरो बाई टेंड्स टू जीरो, बट is equal to 0 by tends to 0 is not indeterminate form, and we will calculate its value as 0. We will write its value as 0. Tends to 0 by is equal to 0 is not indeterminate form. This is actually undefined. यह वास्तव में undefined है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इज इक्वल टू जीरो बाई इज इक्वल टू जीरो, यह भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड। इज इक्वल टू जीरो बाई इज इक्वल टू जीरो इज अनडिफाइंड। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है? प्लस इन्फिनिटी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी बाई टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, यह है इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी बाई टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यह भी है इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। दिस इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी बाई टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, this is also indeterminate form infinity by infinity. Tends to minus infinity by tends to minus infinity is also the indeterminate form infinity by infinity. यानी infinity by infinity indeterminate form का अर्थ है इस चारों में से कोई भी, इस चारों में से कोई भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है? टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी माइनस टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी माइनस टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यह भी है इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी प्लस टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यह भी है इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी प्लस टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, यह भी है इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यानी इस चारों में से कोई भी फॉर्म दिखाई पड़ा तो हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे एक्स के जगह पर, पहले सिंप्लीफाई करके यह फॉर्म हटाएंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन प्लस इन्फिनिटी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी माइनस टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, this is not indeterminate form infinity minus infinity. We will calculate its value as plus infinity. Similarly, tends to minus infinity minus tends to plus infinity, this is also not indeterminate form infinity minus infinity. We will write its value as minus infinity. यह दोनों इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, इसीलिए जब यह दो फॉर्म दिखाई पड़े तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लिख देंगे। जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है इसको हम समझेंगे। टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो इंटू टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी। टेंड्स टू जीरो इंटू टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी। लेकिन
टेंड्स टू जीरो नहीं हो बल्कि इज इक्वल टू जीरो हो, इनटू टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, यह इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है. दिस इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म. वी विल डायरेक्टली राइट इट्स वैल्यू एज जीरो. इज इक्वल टू जीरो इंटू टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी. दिस इज also not indeterminate form 0 into infinity. Whenever limit be in this form, there is no need of simplification. We will directly write value of that limit as equal to 0. 1 to the power infinity indeterminate form क्या है? What is 1 to the power infinity indeterminate form? 1 to the power infinity indeterminate form का अर्थ है tends to 1 to the power tends to plus infinity. This is indeterminate form 1 to the power infinity. Tends to 1 पर power tends to plus infinity, यह है indeterminate form 1 to the power infinity. Tends to 1 per power tends to minus infinity is also indeterminate form 1 to the power infinity. लेकिन is equal to 1 to the power tends to plus infinity, this is not indeterminate form. Directly write its value as 1. Is equal to 1 to the power tends to minus infinity is also not indeterminate form. Therefore, whenever limit be in this form, there is no need of any further simplification. Directly write its value as 1. 0 to the power 0 indeterminate form क्या है, इसको हम समझेंगे. We will understand the meaning of 0 to the power 0 indeterminate form. Tends to 0 plus. Tends to 0 plus means tends to 0 from right side, always remaining greater than 0, it tends to 0. 0 से बड़ा रहते हुए 0 के तरफ tends to हो रहा हो बेस, और पावर टेंड्स टू 0. पावर में टेंड्स टू 0 चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से, किसी भी साइड से, तो यह है इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 टू द पावर 0. जब भी लिमिट इस फॉर्म में रहेगा वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे. हमारा प्रयास रहेगा इंडिटरमिनेट फॉर्म हटाना. जब इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा तब x के जगह पर हम x का वैल्यू पुट करके लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब बेस में राइट साइड से ही टेंड्स टू क्यों होना चाहिए? यदि a टू द पावर x हो और बेस में जो a है यह a हो निगेटिव और पावर में हो वेरिएबल, तो निगेटिव नंबर पर पावर वेरिएबल यह अनडिफाइंड होता है. यह अनडिफाइंड होता है. यदि a पर पावर x हो, जहाँ पर x क्या है वेरिएबल, x वेरी कर रहा है, और बेस में जो a है यह हो अगर निगेटिव नंबर, तो यह मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है. ऊपर में वेरिएबल नहीं हो, कोई एक वैल्यू हो, कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू हो, जैसे -3 पर पावर 2, तो यह अनडिफाइंड नहीं है. इसका वैल्यू है 9, -3 का स्क्वायर 9. लेकिन ऊपर में यदि वेरिएबल हो, ठीक है, वेरिएबल जो वेरी कर रहा हो रियल लाइन में, ठीक है, रियल लाइन में कंटिन्यूअसली, और बेस में निगेटिव नंबर, तो यह होता है अनडिफाइंड. यह होता है अनडिफाइंड. इसीलिए यह जरूरी है कि यह बेस जो है यह टेंड्स टू 0 हो राइट साइड से, नॉट फ्रॉम लेफ्ट साइड, नॉट फ्रॉम लेफ्ट साइड. तो यह होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, 0/0. यदि टेंड्स टू 0 प्लस हो राइट साइड से
और ऊपर में इज इक्वल टू 0 हो, टेंड्स टू 0 नहीं, इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, हमको कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, डायरेक्ट इसका वैल्यू हम 1 लिख देंगे। यदि इज इक्वल टू 0 हो बेस में और ऊपर में टेंड्स टू 0 प्लस हो, राइट साइड से टेंड्स टू 0 हो रहा हो, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यदि बेस में इज इक्वल टू 0 हो और पावर में टेंड्स टू 0 माइनस हो, लेफ्ट साइड से टेंड्स टू 0 हो रहा हो, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं है, यह है अनडिफाइंड, यह है अनडिफाइंड, इसका कोई वैल्यू नहीं, कोई सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं, इसका कोई वैल्यू भी हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अनडिफाइंड, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं। इज इक्वल टू 0 टू द पावर इज इक्वल टू 0, यह भी है अनडिफाइंड, यह भी है अनडिफाइंड, यह कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 टू द पावर 0 का अर्थ है टेंड्स टू 0 प्लस टू द पावर टेंड्स टू 0, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। इन द पावर टेंड्स टू 0 आइदर फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड, बट इन द बेस टेंड्स टू 0 मस्ट बी फ्रॉम राइट साइड। Base must tends to 0 from right side, then this will be indeterminate form 0 by 0. Infinity to the power 0 indeterminate form क्या है? Tends to infinity to the power tends to 0. Tends to 0 either from left side or from right side. Tends to 0. इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी टू द पावर 0। जब भी लिमिट इस फॉर्म में हो हम उसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक्स के जगह पर एक्स टेंड्स टू जो भी देर लिख रहा है वो वैल्यू पुट करके वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, कोशिश करेंगे यह फॉर्म हट जाए, उसके बाद एक्स के जगह पर वैल्यू पुट करके लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ऊपर में पावर जो है यह इज इक्वल टू 0 हो, टेंड्स टू 0 नहीं हो बल्कि इज इक्वल टू 0 हो, तो यह कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली इसका वैल्यू हम 1 लिख देंगे, डायरेक्टली इसका वैल्यू हम 1 लिख देंगे।